ये क्या हो गया दाऊ? राधा और ललिता ने हमारी बातें सुन ली है। कान्हा, योग माया से इनकी स्मृति नष्ट करनी होगी। हाँ दाऊ, परंतु ये स्थान और समय उचित नहीं। बोलो कान्हा, लेकर चलोगे ना हमें? राधा, ये कार्य बहुत ही कठिन है। हो सकता है हम किसी संकट में पड़ जाएं। मैं तुम दोनों को संकट में नहीं डालना चाहता। तुम दोनों यहीं रुको। कान्हा, जब तुम हमारे साथ हो तो हमें किस बात का भय? हमें कुछ भी नहीं होगा कान्हा। तो ठीक है राधा, तुम दोनों वावन कृष्णा के साथ जाओ। मुझे यहीं रुकना होगा। दाऊ, अब और नहीं चला जा रहा, बहुत चलिए। कान्हा, क्या हम कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम कर सकते हैं? हाँ अवश्य, आओ हम यहाँ कुछ समय तक विश्राम करते हैं। कान्हा, इन्हें भूख भी लगी होगी। मैं इनके लिए कुछ कंदमूल लेकर आता हूँ। राधा, ललिता, मैं अभी आता हूँ। किंतु कान्हा, तुम कहाँ जा रहे हो? आकर बताता हूँ राधा। ललिता, देखो, कितना सुंदर पुष्प है। राधा, ये पुष्प की बेल कितनी विचित्र है। ये इतनी विशाल होते जा रही है। जब तक राधा और ललिता मेरे वामन रूप के साथ लौटेंगी, तब तक यहाँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। स्वामी। मैया, ललिता, मेरी पुत्री। अरे इतना साहस कि तुम यहाँ आ गए। चली जाओ यहाँ से। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। ललिता को लग क्यों नहीं रही है? अब क्या होगा? अब तो मात्र कान्हा ही हमारी सहायता कर सकता है। कान्हा, कहाँ हो तुम? हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। कान्हा! कान्हा, कहाँ हो तुम? हमारी सहायता करो। ये कैसी तीव्र दुर्गंध है राधा? तो अत्यंत भयावह लगता है ललिता। कान्हा! कान्हा! बचाओ हमें कान्हा! कान्हा, कहाँ हो तुम?
राधा और ललिता दोनों कहाँ चली गई? राधा, ललिता, कान्हा, राधा और ललिता कहाँ गई? दाऊ, हमें राधा और ललिता को ढूंढना होगा। चलिए। राधा, ललिता कहाँ हो तुम दोनों? ललिता, कहाँ हो तुम? ललिता, राधा। नहीं नहीं, हमें मुक्त कर दो, हमें कान्हा के पास जाना है। हमने कुछ नहीं किया। हाँ, तुमसे कहा ना मैंने, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। तुमसे हमारे सारे संबंध समाप्त हो चुके हैं। चली जाओ यहां से। राधा और ललिता कहाँ गई? कहीं दिख ही नहीं रही। राधा, ललिता, कहाँ हो तुम दोनों? हमने इधर उधर सभी स्थानों पर ढूंढ लिया, परंतु दोनों का कोई पता नहीं है। ये कीट तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ये सभी कीट तो दानव बन गए कान्हा। मैं राजा विद्युन्माली की विशाल राज्य का सेनापति हूं मैं तुम्हें महाराज तक नहीं पहुंचने दूंगा। हाँ। कान्हा, इस विचित्र द्रव्य से तो हम चिपकते ही जा रहे हैं। मैं अपने कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। शीघ्र कोई उपाय करो। दाऊ, इसकी शक्ति का केंद्र इसके हृदय के समीप स्थित वो प्रकाश पुंज है। हमें इसे नष्ट करना होगा दाऊ, तभी ये दानव मारा जा सकता है। किंतु हम उसके समीप भी नहीं जा पा रहे हैं कान्हा। हम उसके प्रकाश पुंज को नष्ट कैसे करेंगे? यहाँ तो एक भी पत्थर नहीं है। हमें कहीं से भी पत्थर ढूंढना होगा। कान्हा, यहाँ मात्र मिट्टी ही मिट्टी है, पत्थर एक भी नहीं है। कान्हा, बचाओ कान्हा! कान्हा कहाँ है तुम? दाऊ, अब हमें इस मिट्टी से ही अपना बचाव करना होगा।
हे नारायण, मुझे आपके वामन स्वरूप के दर्शन करने हैं। नहीं देवी लक्ष्मी, बाल कृष्ण ने जिस कार्य के लिए ये रूप लिया, पहले उन्हें वो कार्य तो संपन्न करने दीजिए। किंतु ये कार्य कब तक संपन्न होगा प्रभु? क्योंकि मेरा मन श्री कृष्ण के वामन स्वरूप को देखने के लिए उत्सुक हुए जा रहा है। देवी, आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण। ये द्वार को क्या हो गया? द्वार मुझसे बंद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये द्वार चाहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करूं। पर अब तो यहाँ क्यों आना चाहती है? नंद के घर 2 दिन रहकर तुझे समझ आ गया कि अपना घर आखिर अपना ही होता है। नंद ने तुझे रखने से मना कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, मैं ही वहां नहीं रहना चाहती थी। मैं यही रहूंगी जैसे आप रखेंगे। जो भोजन आप देंगे उसे खुशी से खाऊंगी। नहीं, तू हमारे लिए मर चुकी है। तूने पूरे गांव भर में हमारा अपमान करवाया था ना। जा, चली जा यहाँ से। तू आज से हमारी कोई नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आप सबके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने तुझसे कहा ना, तू हमारे लिए मर चुकी है। जा यहाँ से। लल्ला, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो इतना? अरे मेरा प्यारा मोहित रो रहा है। हाँ? आजा, तुझे गोद में उठा लेता हूं। अरे बेटा, रोते नहीं है। मुझे दीदी चाहिए। मुझे दीदी के पास जाना है। स्वामी, वो ललिता के पास जाना चाहता है। ललिता, तुझे दिखाई नहीं देता मोहित तेरी वजह से रो रहा है? मैंने कहा जा यहां से। मुझे दीदी के साथ खेलना है। स्वामी क्षमा कीजिए, मैं अपने पुत्र को और रोते हुए नहीं देख सकती। माते, हमारे पास सदैव सभी समस्याओं के श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपाय होते हैं, पर आपकी बढ़ती हुई उत्सुकता का भी एक श्रेष्ठ उपाय है हमारे पास। जब तक प्रभु श्री नारायण निद्रा में हैं, आप शीघ्र अति शीघ्र श्री कृष्ण के वामन रूप के दर्शन करके आ जाइए। हाँ नारद मुनि, किंतु प्रभु ने कहा था ना कि श्री कृष्ण को पहले वो अति महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक है जिसके लिए उन्होंने वामन रूप धारण किया है। कभी प्रभु का कार्य पूर्ण होगा, कभी आप उनके दर्शन करेंगी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए। नहीं नहीं नारद मुनि, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। और मैं कौन सा उनके कार्य में विघ्न डालने जा रही हूँ? मैं तो बस वामन कृष्ण की छवि देखना चाहती हूँ।
क्षमा करना प्रभु। मैं तो समय का लाभ उठाकर अपनी उत्सुकता को शांत करना चाहती हूँ। फिर मैं आप ही के तो दर्शन करने जा रही हूँ, अतः ये अपराध क्षम्य है। तुझसे कहा ना, जा यहाँ से। स्वामी, आपकी दृष्टि में ललिता चाहे जैसी भी हो, किंतु ये मेरे लल्ला से बहुत प्रेम करती है। यदि ये यहाँ से चली गई तो लल्ला बहुत रोएगा। अतः आप इसे यहाँ रहने दीजिए। दीदी ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अपने मोहित के लिए इसको यहाँ रख लेता हूँ, लेकिन इसने सारे गांव के सामने मेरा अपमान किया है। यदि ये यहाँ रहेगी तो इसे एक नौकरानी की तरह रहना होगा, और यदि तुमने इस पे अपना प्रेम लुटाने का प्रयत्न किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी स्वामी। वामन कृष्ण तो इसी मार्ग से विद्युत माली के राज्य में प्रवेश करने वाले थे, किंतु वो तो इस मार्ग से आए ही नहीं। ये कैसी दीवार है? ये महाबली विद्युन्माली का साम्राज्य है, और इस साम्राज्य में बिना किसी आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। मुझे वामन कृष्ण के दर्शन करने हैं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सचेत करता हूँ, यदि आपने नियम तोड़े तो अवश्य ही मुझे आपको रोकना होगा। मुझे रोकने और बुलाने की शक्ति किसी में नहीं है। मेरा जहाँ मन करता है मैं आती हूँ और जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि राधा और ललिता का कोई अपहरण कर ले। अपने वाहन की दुर्दशा देखकर भी भयभीत नहीं हुई तुम? ओम धियो यो न प्रचोदयात्।
चलो वाहन। नारायण नारायण। माते माते कहाँ हैं आप? शीघ्र अति शीघ्र पुनः वापस आ जाइए। यदि श्री हरि जाग गए तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रभु, जब तक माता वापस नहीं आती आप यूं ही निद्रा में मग्न रहिए, अन्यथा हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। माते माते कहाँ हैं आप? माते शीघ्र आ जाइए। कान्हा, लगता है तुम्हारे इस रूप से पूरी पृथ्वी आलोकित हो गई। कान्हा, सब कुछ कितना दिव्य है। ये मेरा नहीं, देवी लक्ष्मी का प्रभाव है। देवी लक्ष्मी जहाँ भी जाती हैं, वहाँ उनके दिव्य स्वरूप की आभा कण कण को आलोकित कर देती है। वामन कृष्ण, राधा तो यहाँ भी नहीं है। कान्हा और बलराम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे और ना ही ललिता को कुछ पता चला। भ्राताश्री, हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। नारायण नारायण। देवऋषि, देवी लक्ष्मी कहाँ है? हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमसे एक बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। माता लक्ष्मी को प्रभु श्री कृष्ण के वामन रूप के दर्शन करने की अत्यंत इच्छा थी, इसलिए हमने उन्हें भेज दिया। ये दुस्साहस हमसे ही हुआ है प्रभु, इसलिए कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। आश्चर्य प्रभु, आश्चर्य। हमें तो लगा कि आप कुपित होंगे, हमारी ये बात सुनकर क्रोधित होंगे, किंतु प्रभु आप तो मुस्कुरा रहे हैं। देवऋषि, ये सब तो मेरी ही लीला है। नारायण नारायण। प्रभु क्षमा चाहते हैं, किंतु कैसी लीला? प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम। आपका वामन रूप अति विशिष्ट है श्री कृष्ण। मैं आपके इस रूप के दर्शन कर धन्य हो गई। हे देवी लक्ष्मी, आपके दर्शन से हम दोनों भ्राता भी धन्य हो गए। विराजिए देवी लक्ष्मी। क्षमा कीजिए, मैं श्री हरि को शयन करते हुए छोड़ आई हूँ, अतः उनके जागने से पूर्व मुझे पहुँचना होगा। नहीं देवी लक्ष्मी, मैं आपके बिना अर्चना किए आपको जाने नहीं दे सकता। कृपा कर इस आसन पर विराजिए देवी लक्ष्मी। अर्चना के लिए पुष्प लेकर आता हूँ देवी लक्ष्मी। देखो मेरी लीला। नारायण नारायण।
नहीं ऐसा है तो मैं इस पुष्प को इसकी ढाल से ही तोड़ देता हूँ। ये क्या? ये ढाल तो टूट ही नहीं रही। ये पुष्प तो बंधन बन गए हैं कृष्ण। किंतु यहाँ मेरे कुछ और मित्र भी हैं जो मेरी सहायता करेंगे। पुष्पों को देख रही हो? तुम्हें इनका रसपान करना है। ये पुष्प हमारे बंधन बने हुए हैं। इनका रसपान करने से इनकी शक्ति फेल हो जाएगी। प्रभु, ये पुष्प तो आपके मित्रों को भी निगल गए। प्रभु, यहाँ से काटने से कुछ नहीं होगा। इन्हें हमें समूल से समाप्त करना होगा। प्रभु, आप इनकी मूर्छा दूर करें। और ये आपके लिए। ये छड़ी आपको वीर्यवान की नगरी तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगी। धन्यवाद देवी लक्ष्मी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे आज्ञा दो श्री कृष्ण।
जागी हूँ। हाँ राजा, तुम सभी को नींद आ गई थी। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु आप धन्य हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप कौन सी लीला किस समय क्यों रचते हैं, ये केवल आप ही जानते हैं प्रभु। किंतु एक बात सत्य है कि आपकी सभी लीला अद्भुत है प्रभु, अद्भुत। प्रणाम परमपिता। प्रणाम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कृष्ण ने विद्युन्माली को समाप्त करने का प्रण लिया है। मेरे वरदान को समाप्त करके कृष्ण अपने आप को श्रेष्ठ बतलाना चाहते हैं। ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें और इस समय आपका किसी भी विषय पर चिंतित होना उचित नहीं है। तुम्हारे ही कहने पर तो कृष्ण ने यह प्रण लिया है। मेरे वरदानों को बार बार समाप्त करके असुरों को मारने का श्रेय लेते रहे हैं कृष्ण, किंतु इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कृष्ण मेरे वरदानों को महत्वहीन करके ये उचित नहीं कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार चलता रहा तब तो पृथ्वी लोक में मेरी साधना और तप समाप्त हो जाएंगे और चारों ओर कृष्ण स्तुति ही की जाने लगेगी। प्रणाम परमपिता। जाओ, वीरवान से कहो कि वामन रूप में उसका काल उसके महल में आने वाला है। वो सतर्क रहे और अपने काल को हरा दे। जो आज्ञा प्रभु। ब्रह्मदेव सदैव हमारे साथ अन्याय करते हैं। इन असुरों को वरदान देकर हमें संकट में डालना पक्षपात है। किंतु हमारी सहायता के लिए जिसने हाथ बढ़ाया है वो भी कृष्ण है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कृष्ण हमारी रक्षा स्वयं करेंगे, भले ही परम ब्रह्म उनके विरुद्ध खड़े हो जाएं। इस नगरी के राजा इस समय कहाँ भेंट हो सकती है? इस समय राजा वीर्यवान शिव मंदिर में शिव उपासना कर रहे हैं। प्रतीत होता है ये वही वामन रूप कृष्ण है। इससे पहले कि ये राजा वीर्यवान के पास पहुंचे, मुझे वीर्यवान तक ब्रह्मदेव का संदेश पहुंचाना होगा। मैं अपने पैर क्यों नहीं उठा पा रहा हूं? ये क्या हो रहा है? मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए मुनि श्रेष्ठ, असुर राज वीर्यवन के संहार को आप नहीं रोक पाएंगे। चलो हम शिव मंदिर चलते हैं।
आप जानते नहीं, हमारे राज्य में शिवलिंग को ध्वस्त करना अक्षम्य अपराध है। इस अक्षम्य अपराध का दंड मृत्यु से कम कुछ भी नहीं। किंतु पिताश्री के दूध है आप, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। ये कैसी बातें करने लगे हैं आप विद्युन मालिक? आप जानते हैं कि असुर का पहला धर्म अधर्म होता है। शिव सदा से मनुष्य और देवताओं का पक्ष लेते आए और उन्हें आश्रय देते आए, और आप इनकी वंदना कर रहे हैं, ये जानते हुए कि आपके पिता श्री तारकासुर शिव जी को अपना परम शत्रु मानते हैं। हम पिताश्री का आदर करते हैं, किंतु ये आवश्यक नहीं कि हम उनकी विचारधाराओं को अपना आदर्श समझें। हमारा आदर्श शिव है, हम सत्य और कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो यह उचित होगा कि आप तीनों महाराज तारकासुर के सामने जाकर अपना प्रश्न रखें। नहीं, अब हम पिताश्री के समक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारा मार्ग पिताश्री से भिन्न है। शिव भक्ति में अपने जाति और वंश के परंपराओं को भूलने वालों, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा।